मोदी सरकार के दो मंत्रियों का टकराव आया सामने। नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया में दिखने लगे हैं मतभेद। सिंधिया के कार्यक्रमों से नरेंद्र तोमर बना रहे हैं दूरी। जहां नरेंद्र तोमर जा रहे हैं वहां नहीं दिख रहे हैं सिंधिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि 5 अक्टूबर के बाद वो कभी भी चुनाव कराने की स्थिति में होगा और ये चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर इन चुनावों के परिणामों पर टिका हुआ है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के लिए राज्य की सत्ता तक पहुंचने का ये अंतिम मौका है। वैसे जिस तरह से बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन चुनावों में हर जगह वही दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से कमलनाथ को कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनी तो कमलनाथ ही सीएम बनेंगे। एक और कमलनाथ पूरी ताकत लगा रहे हैं तो बीजेपी को सत्ता में लाने वाले सिंधिया, जिन्होंने मार्च 2020 में कांग्रेस से बगावत की थी और कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था, वो इस बार अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि वो अब जिस पार्टी में है वहां सिर्फ उसी नेता को सम्मान मिलता है जो परिणाम देता है। जो परिणाम नहीं देता उसे तुरंत किनारे लगा दिया जाता है। वैसे सिंधिया अभी भी किनारे ही लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अब उन्हें जरूरत नहीं दिख रही है और जिस तरह से टिकट वितरण में सिंधिया की नहीं सुनी जा रही है, उससे सिंधिया दबाव में दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक वो बीजेपी के कार्यक्रम में दिखाई तक नहीं दे रहे थे, लेकिन जन आशीर्वाद यात्राओं में उनकी उपस्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन सिंधिया की उपस्थिति ने बीजेपी के पुराने नेताओं को परेशान कर दिया है और सिंधिया और बीजेपी के पुराने नेताओं में टकराव दिखाई देने लगा है। यह टकराव सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेता भी टकराते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच रिश्ते काफी तल्ख बताए जा रहे हैं और ये दिखाई भी देने लगे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर नरेंद्र तोमर कैसे सिंधिया की मुश्किल बन गए हैं, और मुश्किल ही नहीं बन गए हैं बल्कि तोमर सिंधिया पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र तोमर का जनाधार ग्वालियर चंबल रीजन में माना जाता है। वो इसी रीजन की मुरैना संसदीय सीट से सांसद हैं, तो इसी रीजन में सिंधिया का भी दबदबा है और वो शिवपुरी से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में जरूर वो चुनाव हार गए थे। 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र तोमर ने ग्वालियर सीट से जीता था। इससे पहले वो ग्वालियर से विधायक चुने गए थे और बीजेपी की उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज तीनों ही सरकार में मंत्री रहे। नरेंद्र तोमर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास कृषि मंत्रालय है। किसान आंदोलन के दौरान नरेंद्र तोमर ही आंदोलनकारी किसानों से बात कर रहे थे। 15 जुलाई को बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया और उसका संयोजक नरेंद्र तोमर को बनाया गया, तो इसे सिंधिया पर दबाव की रणनीति माना गया। नरेंद्र तोमर को ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन 2020 में सिंधिया बीजेपी में आ गए। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बावजूद दोनों के बीच में टकराव सामने आता रहा है और ये टकराव एक बार फिर सामने आया है। सबसे पहले तो 39 उम्मीदवारों की जो सूची सामने आई है, उसमें सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का भिंड जिले की गोहद सीट से टिकट काट दिया गया। लेकिन नरेंद्र तोमर के करीबी पूर्व विधायक ऐदल सिंह कसाना मुरैना जिले की सुमावली सीट से टिकट लेने में कामयाब हो गए। हालात ये है कि सिंधिया के साथ जो 19 विधायक आए थे, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला है। इससे नाराज सिंधिया ने कुछ दिनों तो बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी, लेकिन दबाव की राजनीति काम नहीं आई तो अब बीजेपी के कार्यक्रम में सिंधिया दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन सिंधिया और तोमर के बीच की दूरियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर चंबल संभाल में सभी नेता एक हो जाते हैं और सिंधिया की हर सिफारिश को नकार दिया जाता है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही सिंधिया का पक्ष लेते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी का कर्ज भी चुकाना है जो सिंधिया की मदद से ही उन्हें मिली थी। लेकिन दूसरे नेता सिंधिया की पार्टी में बढ़ते कद से परेशान हैं। खासतौर पर नरेंद्र तोमर और उनके बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं और ये दूरियां ग्वालियर में दिखाई दी जब ग्वालियर में लाडली बहना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे और इस दौरान ये साफ हो गया कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। मंच पर सिंधिया समर्थक और नरेंद्र तोमर के समर्थक आपस में झगड़ रहे थे, तो ग्वालियर में शिवराज के जिस कार्यक्रम में सिंधिया शामिल हो रहे थे उसमें नरेंद्र तोमर नहीं दिख रहे थे और जहां नरेंद्र तोमर जा रहे थे वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरी बना रहे थे। यानी शिवराज के साथ या तो सिंधिया दिख रहे थे या फिर
नरेंद्र तोमर, ये तीनों नेता एक फ्रेम में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे थे। दिन भर वो ग्वालियर में रहे। कई कार्यक्रम हुए। सबसे पहले अचलेश्वर मंदिर पर शिव परिवार की पूजा कार्यक्रम में शिवराज शामिल हुए। साथ में सिंधिया भी पहुंचे। कार्यक्रम सिंधिया कैंप का था और नरेंद्र तोमर इसमें नहीं दिखे। इसके बाद मंदिर से बीजेपी ने रोड शो निकाला। मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई। रथ पर शिवराज सिंह चौहान सवार हुए, साथ में सिंधिया भी थे, लेकिन नरेंद्र तोमर रथ पर भी नहीं दिखे। वो पूरे रोड शो से ही दूर रहे। दावा किया जा रहा है कि रथ यात्रा का जो रूट तैयार किया गया था वो सिंधिया के इशारे पर तैयार हुआ था। नरेंद्र तोमर इसमें कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई तो तोमर रोड शो से दूर हो गए। नरेंद्र तोमर ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव वो ग्वालियर सीट से ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बार मुरैना संसदीय सीट उनके लिए मुश्किल दिखाई दे रही है। बीजेपी रथ ग्वालियर के अलग अलग सड़कों से निकला, लेकिन शिवराज और सिंधिया ही दिखाई दिए। रथ यात्रा फूलबाग मैदान पहुंची। यहां लाडली बहना योजना सम्मेलन में तीनों नेता शिवराज, तोमर और सिंधिया एक साथ मंच पर नहीं दिखे। लाडली बहना कार्यक्रम के तुरंत बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कार्यक्रम रखा गया था। शिवराज और सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन नरेंद्र तोमर यहां पर भी गायब दिखाई दिए। और आखिर में शिवराज सिंह चौहान राज्य मंत्री भारत सिंह के घर उनकी मां के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यहां नरेंद्र तोमर शिवराज के साथ थे, लेकिन सिंधिया गायब थे। सवाल उठ रहे हैं कि जिस कार्यक्रम में सिंधिया थे वहां नरेंद्र तोमर नहीं थे, और जहां नरेंद्र तोमर थे वहां सिंधिया नहीं थे। और इन सवालों का जवाब बीजेपी में किसी नेता के पास नहीं दिख रहा है। वैसे नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ही दूरियां नहीं दिख रही हैं। सिंधिया समर्थक और नरेंद्र तोमर समर्थकों के बीच भी दूरियां दिखाई दे रही हैं। लाडली बहना कार्यक्रम के दौरान मंच पर ये दूरियां टकराव में भी बदल गई। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच पर थे। नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर बैठे हुए थे। उस समय सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट और नरेंद्र तोमर के समर्थक वेद प्रकाश शर्मा आपस में उलझ गए थे। दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी और ये सब कुछ मंच पर हो रहा था। मामला बिगड़ता देख नरेंद्र तोमर को खुद आगे आना पड़ा और उन्होंने हालात को संभाला। मंच पर अफरा तफरी के हालात देखे गए। कई नेता रूठे रूठे दिखाई दिए तो कई नाराज होकर मंच छोड़कर अपने घर चले गए। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ग्वालियर चंबल रीजन में तोमर और सिंधिया के टकराव के चलते कहीं बीजेपी के हालात 2018 के चुनावों से भी बुरे तो नहीं हो जाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस रीजन की 34 सीटों में से सिर्फ 7 पर जीत मिली थी और पिछले दिनों जो भी सर्वे आए हैं उसमें यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी की हालत इस बार इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। और जिस तरह से बीजेपी के नेता आपस में टकराते दिखाई दे रहे हैं उससे सर्वे के दावे सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सिंधिया और तोमर के बीच बढ़ती दूरियों का असर बीजेपी के नेताओं पर दिखाई दे रहा है। सिंधिया समर्थकों की टिकट की उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है और टिकट की उम्मीद में वो दल बदलने को तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी में जो बगावत हो रही है उसमें सबसे ज्यादा नेता इसी रीजन के दल बदल हो रहे हैं और पार्टी नेताओं को रोकने की जगह आपस में ही लड़ती दिख रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।